बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 5 में परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इनको जो भी इनका इंडिकेटेड ऑपरेशन है और उसके बाद उनको हमने सिंप्लीफाई करना है, वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मिसाल के तौर पर इनके दरमियान माइनस है तो ये दो हमारी एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, और इनको हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये भी दो एक्सप्रेशंस है तो इनको भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह के भी और भी हैं पार्ट हैं। तो चले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट है 1। तो पार्ट 1 को हम यहीं से, क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत है। तो इसको हम अच्छा, ये एलसीएम इनमें हमें लेना पड़ेगा। एलसीएम वैसे तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ये आगे जो चैप्टर है एक उसमें अच्छी तरह से उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एलसीएम जो है वो हम आमतौर पर जो एलसीएम लेते हैं, मसलन जो हमारी फ्रैक्शन होती हैं, ये तो अलजबरा है। अलजबरे के बगैर जो हम एलसीएम लेते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें बाज़ कात हम एलसीएम एक तो फाइंड करते हैं, लेकिन मसलन हमारे पास आ रहा है 3/16 प्लस 2/20। तो इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम ये 16 और 20 को हम डिवाइड करेंगे। पहले ये 2 से होते हैं दोनों, तो 8 और 10 आ जाएगा। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 5 आ जाएगा। अब ये दोनों किसी एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे, तो डायरेक्ट हम इसे 4 पे करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। फिर इसे 5 पे करेंगे तो इधर भी 1 और इधर भी 1 आ जाएगा। तो 2 2 आर 4, 4 आर 16, 16 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 आर 4, 4 4 आर 16, 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है कि इसका जो एलसीएम है वो है 80। बेसिकली एलसीएम होता क्या है कि एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट काउंट मल्टीपल, लीस्ट काउंट मल्टीपल। तो ये इन दोनों का एक कॉमन मल्टीपल होता है जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है, इन दोनों का कॉमन। और मल्टीपल, अब मल्टीपल की बात आ जाए तो बाज़ बच्चों का मल्टीपल का भी पता नहीं होगा। तो ये 2 है तो 2 के मल्टीपल कौन से हैं? 2 के मल्टीपल हैं 2 है, 4 है, इसके बाद 6 है, इसके बाद 8 है, सो ऑन इस तरह से। तो मल्टीपल बेसिकली यहाँ से फिर हमें ये पता चला कि मल्टीपल किसी भी नंबर के वो आदाद होते हैं जिनसे हम उस नंबर को डिवाइड करें तो वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारे नंबर जो हैं 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। एग्जैक्टली, इसके बाद 10 है तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, 12 है तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ये भी एक मल्टीपल होता है, लेकिन ये एक ऐसा मल्टीपल है जो इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। यानी ये 80 60 पे भी डिवाइड हो सकता है, 80 20 पे भी डिवाइड हो सकता है। अब 80 को 60 पे डिवाइड करें तो 5 आएगा, 80 को 20 पे डिवाइड करें तो 4 आएगा। इसलिए ये इन दोनों का मल्टीपल है। मल्टीपल की तो अब आपको समझ आ गई कि मल्टीपल बेसिकली होता है। अब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट यानी सबसे छोटा। अब इससे पीछे कोई ऐसा नंबर नहीं होगा, 1 से लेकर 80 तक कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो 60 और 20 दोनों पे डिवाइड हो सकता, जो 60 और 20 दोनों पर डिवाइड। इससे आगे हो सकते हैं, इससे आगे बेशुमार हो सकते हैं। मतलब है वो जब बहुत आगे तक हम जाएंगे तो उसमें से कई ऐसे मल्टीपल निकल आएंगे जो कि इन दोनों के कॉमन होंगे। तो इसलिए ये लीस्ट होता है और ये मल्टीपल भी होता है इन दोनों का, और ये लीस्ट भी होता है। यानी इन दोनों में से जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनमें से सबसे जो छोटा है, तो उसको फाइंड करने का तरीका हमारे पास है, ये है। अच्छा, एक तो ये तरीका है हमारे पास है एलसीएम फाइंड करने का। बेसिकली हम आमतौर पर यही इस्तेमाल करते हैं। अब एलसीएम फाइंड करना हो, मसलन हमारे पास 2/3 हो प्लस 4/5 हो,
4/3 भी 4/3, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसका एलसीएम इस तरह से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। और हमें पता है कि ये कॉमन जो है वो 3 आएगा, एलसीएम इनका क्या आएगा 3, क्योंकि इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो एलसीएम क्या आएगा 3। अब 3 को 3 पे डिवाइड भी हो सकता है और ये 3 इस 3 पे भी डिवाइड हो सकता है। एक तो विदाउट फाइंडिंग हम जो एलसीएम है वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो तो वही नंबर जो है वो हमारा एलसीएम होता है। अच्छा, एक जो है वो हमारा क्या है कि 2/, मसलन 5 है माइनस 3/10 है। अब इसका भी हम विदाउट ये जो हम डिवीजन की है इसके बगैर हम एलसीएम देखना चाहते हैं, तो वो इसका एलसीएम 10 आएगा। अच्छा, ये नहीं कि ये इस तरह ही हो सकता है, इनको जब हम ये बाय डिवीजन मेथड जो है वो हम फाइंड करेंगे तो फिर भी इसका 3 आएगा और इसका 10 ही आएगा। लेकिन ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, वो डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं, ये एक बाय रूल जो है ये एलसीएम में यही आते हैं। तो जब ये 10 क्यों आएगा, जब दोनों जो नंबर हैं, दो नंबर हैं हमारे पास, इन दोनों का हमने एलसीएम फाइंड करना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट काउंट मल्टीपल, लीस्ट काउंट नहीं, आई थिंक कॉमन है ये, सॉरी लीस्ट कॉमन, क्योंकि दोनों का कॉमन होता है ये। तो ये अब वो दो नंबर इस तरह के हैं कि जो बड़ा नंबर है दैट इज़ डिविजिबल बाय द स्मॉलर नंबर। वो बड़ा नंबर अगर छोटे नंबर से डिवाइड हो सकता हो तो हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जो बड़ा नंबर है वो हमारा एलसीएम होगा। मतलब ये बाय डिवीजन मेथड भी फाइंड करें तो यही होगा, अगर हम वैसे लिख लें तो फिर भी एलसीएम में 10 नहीं आएगा। अच्छा, एक तो ये विदाउट डिवीजन हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक विदाउट डिवीजन हम एलसीएम फाइंड इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, एक जो है वो हमारे पास 3/4 माइनस 2/7। अब इनका एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये विदाउट डिवीजन बाय डिवीजन मेथड विदाउट डिवीजन मैं इसका फाइंड करूँ। तो इसमें अब हमने देखना है कि ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो किसी एक नंबर पर डिवाइड नहीं हो सकते। अब देखें तो ये 1 के अलावा किसी और नंबर पर दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, कोई भी इनका कॉमन डिविजिबल नहीं है। तो इनको फिर बाय डिवीजन मेथड हमें सॉल्व करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो हम इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 7 से तो 28, तो 28 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये 3 मेथड ऐसे हैं हमारे पास है जो हमारा जनरल मैथमेटिक्स है उसमें के विदाउट डिवीजन हम उनके एलसीएम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि नंबर 1 आप देख लें तो वो जब कोई उनमें से डिनोमिनेटर कॉमन हो तो वहीं एलसीएम आएगा। इसके बाद अगर डिनोमिनेटर जो हैं वो दोनों इस तरह से हों कि एक जो हमारा डिनोमिनेटर है बड़ी रकम वो छोटी से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, तो बड़ी रकम जो है वो हमारा एलसीएम होता है। और अगर दोनों जो हैं हमारे डिनोमिनेटर जिनकी मदद से हमने एलसीएम फाइंड करना है, जिनका हमने एलसीएम फाइंड करना है, वो दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड ना हो रहे हों, तो फिर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और वो हमारा एलसीएम आ जाता है। मैंने पहले बताया है कि अलजेब्रे में एलसीएम फाइंड करने का भी मेथड है, लेकिन अभी ये चैप्टर नंबर 4 में ऐसा नहीं है। तो इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है, इसमें हमारे पास है ये फ्रैक्शंस है दी गई हैं, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम अब इन अलजेब्रिक फ्रैक्शन का हम बाय डिवीजन मेथड तो फाइंड नहीं कर सकते। अभी चैप्टर नंबर जो आगे चैप्टर जिसमें ये बताया गया कि एलसीएम हम कैसे अलजेब्रे में फाइंड करते हैं वो मेथड भी हमने नहीं पढ़ा, तो फिर हमने ये 3 मेथड हमारे पास होंगे, इनमें से कोई ना कोई एक तरीके से हम देखेंगे कि हमारा कौन सा एलसीएम है, वो हम एलसीएम लिखेंगे और फिर हम इन जो ये जो हमारी रैशनल एक्सप्रेशंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे और इनको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो चले अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं।
सॉरी, मेरा गला थोड़ा आज खराब है। बल्कि अक्सर ही खराब रहता है, माजरत के साथ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ है, इसको मैं इधर से ही सॉल्व करता हूँ। अब मैं देखता क्या हूँ कि अब वो 3 मेथड मैं बताए थे, उसकी मदद से ही हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो उसमें से देखते हैं कि इसमें कौन सा, ये 2x माइनस 3y, ये 3y माइनस 2x। अब वो जो पहला मेथड था जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, तो उसको ही हम एलसीएम ले लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये डिनोमिनेटर, लेकिन इसमें क्या मसला आ रहा है, इसमें देखें तो ये 2x जो है, ये 2x इसमें प्लस है, और इसमें 2x माइनस है, इसमें 3y माइनस है, और इसमें 3y प्लस है। तो फिर इनको हम सेम कैसे कर सकते हैं? तो सेम इस तरह में होंगे, ये जो है इसमें से हम एक माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं। तो वो देखें क्या करते हैं, 15/2x माइनस 3y माइनस 4, अब इसमें से माइनस कॉमन लें। माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये 3y जो है, जब किसी भी अलजेब्रिक या किसी भी अमाउंट से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो उसके अंदर वाली जितनी भी रकमें होती हैं उन सब के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये +3y था, अब ये क्या हो जाएगा, -3y। -2x था तो ये +2x हो जाएगा। अब ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस अब आपस में मल्टीप्लाई होकर, तो जब माइनस और मल्टीप्लाई में माइनस होता है तो वो आपको पता है कि वो क्या आता है, उसका आंसर प्लस आता है। तो इसलिए ये बनेगा 15/2x माइनस 3y, तो ये प्लस बन जाएगा 4 तो अब ये +2x इसको हम पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y। अब दोनों जो हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो इसलिए इसका एलसीएम आएगा 2x माइनस 3y। तो ऊपर आ जाएगा 15 प्लस, अब 2x माइनस 3y है, इसको डिवाइड करेंगे 2x माइनस 3y पर तो 1 आएगा। को पता है आगे किस तरह से करते हैं, इसी तरह से है कि जो हमारा एलसीएम होता है उसको फिर इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है उस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह से फिर जो एलसीएम होता है उसे इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, और जो आंसर आता है उसे फिर इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 15 और इधर आ जाएगा 4। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो आएगा 19/2x माइनस 3y। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे क्वेश्चन में भी हम इधर से स्टार्ट कर लेते हैं इसको। अब इसमें देखें तो अब इसमें बाज़ बच्चे जो हैं वो फिर जल्दी करते हैं और वो समझते हैं कि ये भी इसमें से यही काम हम करेंगे तो वो हमारे सिमिलर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि इसमें से जब हम कॉमन माइनस लेंगे तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 भी माइनस हो जाएगा, और 2x भी, चलो 2x तो हमें माइनस का चाहिए लेकिन 1 तो नहीं माइनस का चाहिए, इसलिए 1 जो है वो भी माइनस का हो जाएगा, 2x भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेने से हमारा काम नहीं चलेगा। तो अब ये जो तीसरा तरीका था जिसमें दोनों डिफरेंट होते हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके हमारा एलसीएम आ जाता है। तो इनको हम मल्टीप्लाई 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उधर तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने इसी तरह से इनको लिखे रहना देना, अलग अलग की हो वैसे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये नहीं कहना कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम क्या करते हैं दूसरे स्टेप में कि एलसीएम जो होता है उसको हम इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये एलसीएम को 1 माइनस 2x के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस है, ये देखिए एक दफ़ा मैं करता हूँ, 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो आंसर आता है उस आंसर को हमने जो नॉमिनेटर है उसके साथ मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर ये है। तो अब जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 1 प्लस 2x है।
और जो डिनोमिनेटर है वो भी 1 प्लस 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो वो आ जाएगा 1 प्लस 2x होल स्केयर, क्योंकि 2 दफ़ा आएगा, यानी 1 प्लस 2x इंटू 1 प्लस 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2x का स्क्वायर। अगर इस तरह लिख ले तो फिर भी कोई हर्ज नहीं है, इधर इस जगह जहाँ मैंने स्क्वायर की सूरत में लिखा है, माइनस, अब ये जो एलसीएम है इसे हम इसके साथ 1 प्लस 2x के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 2x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई होंगे तो 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है तो इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर प्लस, अब दूसरा जो है ये माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे जो है ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इन स्क्वायर्स को हम ओपन करते हैं तो इधर 1 आएगा प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 2 ज़ार 4x माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर। ये माइनस क्यों मैंने लिखा है, ये माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर वाले सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 2x, 2 2 ज़ार 4x प्लस 4x, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 4x का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस 4x और प्लस 4x कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 1 और माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास क्या बचेगा 0, 0 ओवर 1 माइनस 4x का स्क्वायर, इसलिए आंसर जो है वो हमारा क्या आएगा 0। हाँ जी बेटा, तो अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो पार्ट 3 में इसका भी हम एलसीएम लेते हैं, तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं। सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर ये हमारे पास बन जाता है ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, तो ये x का भी स्क्वायर बन जाएगा और इधर ये 6 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये इसके फैक्टर हम इधर लिख लेते हैं, a x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस x प्लस 5 है ओवर x प्लस 6। अब इसका हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम देखें बेटा, तो अब ये जो बड़ी रकम है ये छोटी तो इसमें बेटा ये जो है इस पर डिविजिबल है, तो इसलिए जैसे ये 8 और 4 है तो 8 और 4 का एलसीएम इन दोनों में से क्या आएगा, एलसीएम 8 आएगा, तो इस तरह से इसका एलसीएम x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 एलसीएम आएगा। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा, 1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, अब इस एलसीएम को हम इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो x प्लस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 और x माइनस 6 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 5।
अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी प्लस 5x, एक्स और प्लस 5 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 5x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 6 5 ज़ार 30 ओवर, इसको हम दोबारा से उसी तरह से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में था, तो इसे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स, 5x माइनस 6x माइनस एक्स माइनस 30 और ओवर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36। इस तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस एक्स प्लस 30 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36। इसमें से ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर हमारे पास बच जाएगा एक्स और ये माइनस 25 और प्लस 30, इसका आंसर आएगा प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट इसका 4, पार्ट 4। तो इसके भी अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हम इधर लिख लेते हैं एक्स ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2x वाई ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें देखें तो हमने एलसीएम लेना है, तो ये आप समझ लें कि वही बड़ी रकम है, ये इस पे भी डिवाइड हो रही है, इस पे भी डिवाइड हो जाती है, इसलिए यही हमारा एलसीएम आएगा। तो इसको हम एलसीएम लिखते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब एलसीएम को इस पे डिवाइड करते हैं एक्स माइनस वाई पे, तो एक्स माइनस वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास एक्स प्लस वाई। ये जो आंसर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स इंटू एक्स प्लस वाई माइनस ये एक्स प्लस वाई से डिवाइड होकर ये कैंसिल हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई जो है ये वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो जब इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसी तरह से आ जाएगा माइनस 2xy। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई को मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स वाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर और माइनस 2xy उसी तरह से आ जाएगा। नीचे जो है इसको हम फिर दोबारा से उसी तरह से लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें देखें तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास एक्स वाई है प्लस एक्स वाई, ये माइनस एक्स वाई है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ओवर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
अब ये जो है इसको हम क्लोज करके लिखें तो ये बन जाता है हमारा x माइनस वाई होल स्क्वेयर, और नीचे जो है ये x स्क्वेयर माइनस वाई का स्क्वेयर। तो ये x माइनस वाई होल स्क्वेयर है तो इसे हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। नीचे एक दफ़ा फिर इसके हम फैक्टर लिखते हैं तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये एक फैक्टर ऊपर वाला जो x माइनस वाई है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई। तो ये बेटा हमारा आंसर आएगा। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में देखें तो इसमें हमारे पास है ये 2 हमारी डिनोमिनेटर आ रहे हैं, एक हमारे पास ये है और एक ये है। अच्छा, इसको देखें तो ये थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, तो ये x का स्क्वायर बन जाता है और ये जो है ये हमारे पास है 3 का स्क्वायर है 9 जो है। और अगर ये हम लिखें कि ये हमारा a है ये b है तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 2a इंटू b। तो इस तरह से ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर के। तो a हमारा क्या है? x और b हमारा क्या है? 3। तो इसको हम लिख लेते हैं x प्लस 3 होल स्क्वायर। तो इसकी जगह पर हमारा आ जाता है x प्लस 3 होल स्क्वायर। बाकी हम दूसरा है उसके अगर हम थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करें तो 2x स्क्वायर माइनस 18 है, तो इसमें से 2 कॉमन लें तो x स्क्वायर माइनस 9 आएगा। अब x स्क्वायर माइनस 9 है तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हम कर लेते हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये अब इधर हम लिखते हैं इन दोनों की जगह पर, तो फिर देखते हैं कि x माइनस 2 ओवर इसका हमारे पास आंसर आ रहा है x प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी x प्लस 3 को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x प्लस 2 ओवर इसकी जब हमने फैक्टराइजेशन की तो वो हमारे पास है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अच्छा, इसका एलसीएम अब उस तरीके से नहीं आएगा, तो इसका एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा। इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है? तो कॉमन इधर x प्लस 3 है, इधर भी x प्लस 3 है, एक तो ये हमारा एलसीएम में आ जाएगा क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये जो आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे डिटेल के साथ, उसका थोड़ा सा आप समझ लें कि यहाँ पर तारफ ही दिया गया। तो x प्लस 3 एक आ जाएगा एलसीएम में। बाकी जो अनकॉमन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी बचेंगी? वो इसमें तो एक x प्लस 3 अभी बच जाता है, तो ये x प्लस 3 भी हम साथ लिखेंगे। और इसमें क्या बचता है? 2, ये 2 भी हम लिखेंगे और इधर x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 भी हम साथ लिखेंगे। इसलिए जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। यानी कॉमन जो दोनों में आ रहा हो उसको हम सिर्फ एक दफ़ा लिखते हैं, बाकी जो अनकॉमन हो इसमें भी जो अनकॉमन है उसको भी लिख लेना है साथ, और इसमें से जो अनकॉमन बचेंगे उसको भी साथ लिखेंगे, तो वो हमारा एलसीएम होगा। एलसीएम अलजब्रे में फाइंड करने का असल में यही तरीका है। बाकी जो पहले की हैं उनमें भी करेंगे तो यही आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरे तरीके से मिलते जुलते थे, इसलिए मैंने उस तरीके से बता दिए। तो अब इसमें से देखें तो ये एलसीएम है, एलसीएम को हमने इस पे डिवाइड करना है, तो ये x प्लस 3 और x प्लस 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास बचेगा एक तो 2 और एक x माइनस 3।
ये जो आंसर है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, x माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस, ये इसके साथ आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 भी कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 3 भी कैंसिल, और सिर्फ हमारे पास बचेगा एक ये वाला x प्लस 3, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ। x प्लस 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 2 के साथ। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो ये x माइनस 2 है, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x माइनस 2 2 ज़ार 4 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करें तो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 2 ज़ार 6 ओवर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3, इसको एक दफ़ा हम स्क्वायर लिख लेते हैं, और एक जो है वो हमारे पास होगा x माइनस 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 2x जो है ये मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो 2x का स्क्वायर, 2x जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैंने 3 2 ज़ार 6x 3 2 ज़ार 6x, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार 12 और माइनस, अच्छा इसका आंसर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 और 2 5x प्लस 6 ओवर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो ये जो हम हिस्सा है इसको अब हम रेज कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। चलें तो इसमें हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 माइनस, अगर ब्रैकेट ओपन करें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर और x माइनस 3, और नीचे जो है ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, ये माइनस 10x है और ये माइनस 5x है तो ये आ जाएगा माइनस 15x, और ये प्लस 12 और माइनस 6, इन दोनों का आंसर जब हम देखेंगे तो वो आएगा प्लस 6 ओवर जो है वो आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट इसका 6। पार्ट 6 में ये भी, अब इसके मज़ीद फैक्टर नहीं बन सकते, इसके नहीं बन सकते, इसके नहीं, इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो वो कैसे, वो फैक्टर हम बनाते हैं, x की 4 माइनस 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं x की स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो a प्लस b और a माइनस b, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसके भी फैक्टर नहीं बन सकते, इसके बन सकते हैं, इसके फिर हम बना लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर
माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन है। इसकी जगह पर हम इसके सारे फैक्टर लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस 1 माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पर इसके फैक्टर लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये इनके फैक्टर आ जाए। अब इनका हम एलसीएम लें। तो एलसीएम जो है वो हमारे पास है ये वाले। अब ये देखें तो बाकी जितने भी ये फैक्टर हैं, ये जो डिनोमिनेटर हैं, ये जो बड़ा डिनोमिनेटर है इन सब के साथ डिविजिबल है। तो इसलिए ये जो बड़ी रकम है ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो अब इस एलसीएम को हम ये x माइनस इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये दोनों हैं तो ये दोनों 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, अब ये दोनों इसके साथ तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों जो हैं ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये दोनों जो हैं ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब इस एलसीएम को इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे तो ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा। तो 1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर हमारे पास आ जाएगा 4। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स से एक्स का क्यूब आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। माइनस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा। प्लस 1 और माइनस 1 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस 2 इंटू ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर है 1 नहीं आएगा और माइनस 4 आ जाएगा ओवर। इनको फिर हम एक दफ़ा से सबको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो इसका हमने किसके फैक्टर बनाए थे, x की 4 माइनस 1 के। अच्छा, अब इसमें तो कोई सिंपलीफाई नहीं हो सकते, ये उसी तरह से आ जाएंगे। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अंदर वाले क्योंकि बाहर माइनस है अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 ओवर एक्स की 4 माइनस 1, एक्स की 4 माइनस 1। तो इसमें से प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस एक्स और माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x स्क्वायर जो है ये माइनस 2x स्क्वायर के साथ है। ये नेक्स्ट स्टेप में भी करना चाहिए था, चले मैं इधर ही कर लेता हूँ।
आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर प्लस का होगा और ये 2x स्क्वायर माइनस का है, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारे पास एक ये 1 है और प्लस 2, 1 + 2 3, तो ये हमारे पास बचेगा 3 और -4, 3 - 4 ओवर जो है वो हमारे पास आ जाएगा x⁴ - 1, तो ये -1 ओवर x⁴ - 1, -1 ओवर x⁴ - 1, तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आएगा।